नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल द नेगी के पॉलिटिकल पॉडकास्ट में, जहां पर हम आपको मिलवाते हैं उन शख्सियत से जिन्होंने अपने काम से समाज और क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आज हम बात कर रहे हैं कल्लूवाला के भूतपूर्व प्रधान और अफजलगढ़ क्षेत्र के भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान में गन्ना समिति के चेयरमैन मलकीत सिंह जी की, जिन्होंने जो है अपने कार्यों से समाज में एक अलग पहचान बनाई है और लोकप्रियता हासिल की है। तो चलिए जानते हैं उनकी इस शानदार प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे जिनका जीवन और समाज सेवा के कार्य जो है राजनीतिक मिसाल हैं। हमारे साथ हैं मलकीत सिंह जी, जो आज वर्तमान में गन्ना समिति अफजलगढ़ के गन्ना विकास समिति के चेयरमैन हैं और साथ ही जो है भाजपा के जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द नेगी पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो है जन्म कहाँ पे हुआ और शुरुआती जीवन कहाँ बिताया आपने? मेरा जन्म इसी ग्राम में कल्लूवाला में जी सन 1973 में हुआ और तब से हम इसी गांव में रहते हैं और यहीं लोकल के विद्यालय में पढ़ाई हुई और उसके बाद SCM इंटर कॉलेज कासमपुर गढ़ी में मैंने इंटरमीडिएट पास किया सन 1989 में। ठीक। सर, आपकी जो शुरुआत है तो वो कल्लूवाला ग्राम प्रधान के रूप में हुई जी। तो आपने उस समय जो है गांव की बेहतरी के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे? देखिए, सन 2005 में मैं कल्लूवाला ग्राम पंचायत का प्रधान चुना गया जी। और प्रधान के रूप में सबसे पहले जो गांव की मूलभूत समस्याएं थी जी। जैसे कच्ची सड़कें, गांव के अंदर नालियां वगैरह, साफ सफाई के कार्यों पर मैंने जो है सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया। और जैसे कि हमारे ग्राम के पास एक मौजा है लालबाग, जंगल के किनारे है, बिल्कुल उत्तराखंड की सीमा पर। वहां पर लोगों के आवास नहीं थे, छप्परों में वो लोग रहते थे। उनके लिए आवास मंजूर कराने का, दिलाने का मैंने प्रयास किया और उन लोगों के मकान बने। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहा हमारी कार्यकाल के प्रधान के दौरान कि हमारे ग्राम में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए मैंने प्रयास किया और गांव में ग्राम समाज की जमीन दी और उसमें कक्षा 8 तक की छात्राओं के लिए एक आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय के नाम से जो था वो निर्मित हुआ और आज वो विद्यालय हाई स्कूल तक अपग्रेड हो गया है। ये बहुत अच्छा, पूरे चूंकि ब्लॉक क्षेत्र का ही विद्यालय है तो पूरे ब्लॉक क्षेत्र को इसका लाभ मिला। और दूसरे हमारे ग्राम का एक मौजा पड़ता है मालोनी, वहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं था तो उसके लिए प्रयास करके वहां पर प्राथमिक विद्यालय मालोनी का निर्माण अपनी ग्राम पंचायत के अंदर मैंने करवाया और आंगनबाड़ी आदि और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, उसका भी निर्माण कराया। सर, आप जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य और गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपने किन चुनौतियों का सामना किया और साथ ही जो है आप अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपने समुदाय के लिए किस तरह का कार्य किया इस बीच में? देखिए, 2010 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुनकर हमारी जो फतेहपुर धारा ग्राम पंचायत है वहां से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया जी। और 2010 के क्षेत्र पंचायत के हुए चुनाव में चूंकि महिला आरक्षित सीट थी तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रंजीत कौर, जो कि मीरापुर मोदी वाला ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुनकर उसमें जो क्षेत्र पंचायत समिति में पहुंची और चुनाव में क्षेत्र के सभी लोगों के, जनता के सहयोग से वो ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनी गई और मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में उनके साथ सहयोग करके और उनके सहयोग से और पूरी टीम के, पूरे क्षेत्र पंचायत समिति के सहयोग से क्षेत्र में ब्लॉक अफजलगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर जरूरत थी वहां पर आवश्यकता के अनुसार सारे अपने क्षेत्र में और दूसरे सभी क्षेत्रों में कार्य विकास संबंधी, सड़कों का निर्माण, पुलियों का निर्माण, रास्तों का निर्माण आदि सारे कार्य, आवास
और जो पेंशन की योजनाएं सरकार की और आवासों की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं थी, सबका जो है मिलजुल कर अपने ब्लॉक क्षेत्र में इसको मैंने कार्य किया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में मैं 2021 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने हाईकमान ने मुझे जो है जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बिजनौर मेरे को नियुक्त किया। और मैंने पार्टी की नीतियों के अनुसार चलते हुए जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, पार्टी की जो विचारधारा से जुड़े हुए सब लोग हैं, तो हमारे क्योंकि उस समय माननीय मंत्री जी बलदेव सिंह औलख जी अल्पसंख्यक उसके जो है प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री थे, और क्षेत्र के माननीय विधायक जी और हमारे अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी, सब लोगों के सहयोग से जो भी समस्याएं थी उनका जो है हर संभव निराकरण कराने का लगातार प्रयास किया और अभी उनके लिए प्रयासरत हैं। और गन्ना विकास समिति अफजलगढ़ के चुनाव में सन 2024 में क्षेत्र की जनता ने, क्षेत्र के सभी सम्मानित किसानों ने, प्रतिनिधियों ने, हमारे संचालक गणों ने मुझे 17 अक्टूबर 2024 को निर्विरोध इस सहकारी गन्ना विकास समिति अफजलगढ़ का चेयरमैन चुना। और मैंने तब से जो भी किसानों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो कि किसानों के साथ जो है जैसे गन्ना बढ़ोतरी जो होता, सट्टा बढ़ोतरी, वो हमारी समिति में नहीं लग पा रही थी, तो उसके लिए मैंने 85% बढ़ोतरी के लिए लगवाने के लिए अन्य जो गन्ना समितियां हैं उनके अनुसार यहाँ पर मैंने लिखा पढ़ी की। हमारे उप गन्ना आयुक्त है मुरादाबाद, उनको पत्र लिखा, उनसे मिले, तो हमारे किसानों को उसका लाभ मिला। और उसके अलावा चीनी मिल से बराबर प्रयास किया कि हमारे उच्चाधिकारियों को, गन्ना विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखा गया कि गन्ना किसानों को उसी रेट पर गन्ने का बीज चीनी मिल उपलब्ध कराए जिस रेट से किसान का गन्ना चीनी मिल खरीदती है। तो इस समस्या का संज्ञान लेते हुए हमारे आदरणीय मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद ने चीनी मिलों का एक वहां पर डेलीगेशन बुलाया, सारी चीनी मिलें, और उनको ये सख्त निर्देश दिए कि किसी भी किसान से निर्धारित मूल्य से अधिक गन्ने के बीज की कीमत, गन्ने के बीज का मूल्य ना लिया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस चीज का किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ, नहीं तो औने पौने दामों में किसानों को गन्ना बीज खरीदना पड़ता था। और दूसरा, चीनी मिलों से ये विशेष आग्रह किया गया कि जो फफूंदी नाशक या कीटनाशक या और अन्य प्रकार के उर्वरक हैं वो किसानों को सब्सिडी पे छूट पर दिए जाएं, क्योंकि इस बार गन्ने की जो प्रजाति 0238 है उसमें बीमारी का बहुत ज्यादा प्रकोप होने के कारण किसानों का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ आवश्यकता के अनुसार मैंने लिखा माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय को कि जो चीनी मिलों से, हमारे अफजलगढ़ से जो प्रेसवेड मिलती है किसानों को, वो सभी स्वीकृत प्रजातियों पर किसानों को आवश्यकता अनुसार दी जाए, ताकि किसानों को गन्ने का उत्पादन अधिक से अधिक हो और हमारी चीनी मिल को ही उसका अंततः लाभ मिलेगा। जी ठीक। मैं सर आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप जो है गन्ना समिति के चेयरमैन के अध्यक्ष हैं, तो आपने ऐसे कौन से कदम जो है किसानों के लिए उठाए हैं जिनसे उनकी आय पे फर्क पड़े, आमदनी बढ़े? देखिए, गन्ना समिति का जो मूलतः उद्देश्य होता है वो चीनी मिल और किसानों के बीच की एक कड़ी होती है गन्ना समिति। किसानों का गन्ना चीनी मिल को गन्ना समिति के माध्यम से सप्लाई होता है जी। और गन्ना समिति का यह दायित्व होता है कि किसानों का गन्ना उनको समय पर पर्ची और उनको जो है उन्नतशील गन्ना प्रजातियों के, नई नई गन्ना प्रजातियों के, अच्छी प्रजातियों के जिनकी उपज अच्छी हो, उनके बीज दिलाने का प्रयास रहता है। तो संबंधित गन्ना विभाग को, जो हमारा जैसे गन्ना शोध केंद्र है शाहजहांपुर वगैरह है, लखनऊ है, मुजफ्फरनगर है, उनको हमारे द्वारा गन्ना समिति के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं, तो वो अपनी
उपलब्धता के अनुसार बीज जो जो उनके पास वैरायटियां रहती हैं तो वो समिति वाइज वहां से शासन के निर्देशानुसार वहां से बीज आवंटित होता है। और प्रयास हमारा ये रहता है कि जो गन्ना किसानों को पर्चियां वगैरह और उनकी कहीं कैलेंडरिंग में कहीं मिस्टेक है और उसको समय रहते उसको दुरुस्त कराना। और किसानों से भी ये अपील की जाती बार बार कि जब भी सर्वे होता है गन्ने का और उसके बाद प्रदर्शन होता है सट्टे का कैलेंडर का, तो अपना ध्यान दें उस पर, अगर कोई त्रुटि हो तो उसे समय रहते उसको सुधार करा लें। जी। और सबसे जो मुझे खुशी हो रही है इस चीज की कि हमारी ये गन्ना समिति सन 2000 में अस्तित्व में आई थी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। जी। तो तब से आज तक ये समिति जो है एक किराए के भवन में संचालित है। इसका अपना कोई निजी भवन हमारी समिति का नहीं था। तो जिसके लिए पिछले काफी समय से प्रयास चल रहे थे, लगभग 6-7 साल से इस गन्ना समिति को जमीन देने के लिए एक शिवपुरी ग्राम पंचायत है, इसी ऑफिस के पास सामने जो है उसको जगह दान में दी गई थी ग्राम पंचायत के द्वारा। मगर वो किन्हीं कारणों से समिति के नाम, गन्ना विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी। तो हमने उसको प्रयास करके माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया उनसे जो है कि गन्ना किसानों को बहुत दूर पड़ता है, चीनी मिल के करीब गन्ना समिति का भवन और अपना निजी भवन बन जाए तो ताकि समिति को किराया न देना पड़े। तो मैं बताना चाहूंगा कि 10 जनवरी 2025 को आदरणीय जिलाधिकारी बिजनौर के द्वारा वह भूमि गन्ना विकास विभाग बिजनौर के नाम हस्तांतरित करते हुए गन्ना समिति अब्जड़ के नाम वो जमीन कर दी गई और तहसील के अभिलेखों में वो गन्ना समिति के नाम वो जमीन दर्ज हो गई है। और शीघ्र ही उस पर नया भवन बनने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जिसमें गन्ना विकास समिति अफजलगढ़ और गन्ना विकास परिषद अफजलगढ़ दोनों कार्यालय एक ही भवन में संचालित होंगे, जिससे किसानों को आने जाने में, और क्योंकि गन्ना चीनी मिल में जब गन्ना लेकर जाता है किसान तो उसको समिति जितनी निकट होगी, कोई समस्या है पर्ची संबंधी या कोई संबंधी, तो तुरंत जाकर पैदल भी वहां पर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। आप बीच में किसान सेवा समिति कादराबाद के चेयरमैन भी रहे हैं, तो उस समय जो है आपने किसानों की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए थे? देखिए, मैं सन 2012 से और 2017 तक सहकारी किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कादराबाद का निर्विरोध अध्यक्ष रहा हूं। और उस समय किसानों और समिति हित के लिए जो भी संभव कार्य थे वो सब कार्य किए गए। जैसे कि उस समय एक किसानों का एक किसान क्रेडिट कार्ड जैसे बैंक में बनता है, उसी तरह समिति के द्वारा भी किसान क्रेडिट कार्ड बनने का कार्य 2013 में सरकार के द्वारा आरंभ हुआ था। तो उसमें हमने किसानों को जो है उनको बताकर उनकी जो भी समस्याएं थी वो उनके क्रेडिट कार्ड वगैरह सब बनवाए। हालांकि वो एक विभागीय कार्य था, हमने जो भी उसमें सहयोग बना वो किया। और समिति के माध्यम से जो भी खाद और कीटनाशक दवाइयाँ या बीज इत्यादि आते हैं उनको समय पर मंगाकर किसानों की मांग के अनुरूप उनको दिलाने का हर संभव प्रयास किया। और गेहूं और धान खरीद के लिए जो क्रय केंद्र हैं उनको जो है पूर्णतः सही रूप से नियमित रूप से संचालित कराने का काम किया। और इस प्रकार समिति हित में और किसानों के हित में अपनी भरपूर योगदान देने का मैंने पूरा प्रयास किया। आपने सर 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र का संयोजक के रूप में काम किया, तो इसमें आपने किन रणनीतियों का जो है इस्तेमाल किया, कैसे आपने जो है इसमें सहयोग किया? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने मुझे विधानसभा बढ़ापुर का संयोजक का कार्यभार सौंपा। तो उसके लिए हमने अपनी पार्टी की जो वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे विधायक जी और हमारे तत्कालीन प्रत्याशी रहे जो उनकी मृत्यु हो गई थी चुनाव के तुरंत बाद, उनके मार्गदर्शन में हमने हर संभव प्रयास किया और हर वर्ग को जोड़ने के लिए हमने जगह जगह पार्टी की नीतियों के अनुसार जो पार्टी ने कार्य किए हैं वो किसान हित में, जैसे महिलाओं के हित में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में
बनाया है। और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है कि नारी, युवा, किसान और गरीब सभी को साथ लेकर चलने का उनका जो एक पार्टी का एक आधार है मेन, तो सबको जोड़ने का काम किया गया, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का वोट पार्टी को मिला और हमारा बहुत अच्छा रहा चुनाव। और किन्हीं कारणों से जो भी रहा चुनाव, हमारी खैर विधानसभा बड़ापुर में तो पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु चूंकि उसी दौरान हमारे प्रत्याशी आदरणीय पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी जो है, उनका जो है स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो पूरा चुनाव जो है थोड़ा हम पूरी तरह जो है कवर नहीं कर पाए। सब लोगों का थोड़ा मनोबल उनके स्वास्थ्य के कारण थोड़ा डाउन हुआ, मगर फिर भी हम लोगों ने साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और पूरी तरह पार्टी को वोट दिलाने का काम किया। सर, आजकल जो है युवाओं के बीच में जो है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप जो है इस तरह के मुद्दों से लड़ने के लिए या इसके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह के हमारे क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, जैसे हमारे पड़ोस में एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से एक वन विभाग का जो एक टूरिस्ट केंद्र ये बनने जा रहा है बहुत बड़ा, तो इससे टूरिस्ट से भी जो है युवाओं को रोजगार मिलेंगे। और दूसरा, आत्मनिर्भर भारत जैसी जो योजना है उससे भी युवाओं को भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वो अपना कोई भी रोजगार, स्वयं रोजगार खोल सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब सोलर का चल रहा है, सूर्य बिजली योजना का भी जो है चल रहा है, उसमें भी लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। और इधर जो है खेती से संबंधित भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको एक किसानों के समूह अगर बना लिए जाएं तो उसमें बहुत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। कोई भी कृषि यंत्र आदि खरीदने हो तो वो भी एक रोजगार का माध्यम युवा अपना सकते हैं। जैसे साथ में अभी रिसेंट में ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एडवेंचरस एक्टिविटीज जो है कराई जा रही है, उससे भी पर्यटन बढ़ेगा। हाँ, तो निश्चित है। जैसे हमारे रामगंगा नदी में उधर माननीय हमारे मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर यहाँ पर आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया। और हमारे पीली बांध पे वहाँ भी ये वाटर राफ्टिंग का चल रहा है। तो इस तरह से जब होटल, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारी चीजें बनने के अवसर जो है हमें मिलेंगे तो उससे निश्चित रोजगार बढ़ेगा। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके अनुसार जो है सरकार की जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबसे लाभकारी कौन सी हैं और उनमें कोई सुधार की गुंजाइश है क्या? देखिए, सरकार के द्वारा किसान हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसान को हर माह 500 रुपए उसके खाते में भारत सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं उनको सम्मान के रूप में। और उसके अलावा जैसे उर्वरक हैं हमारे डीएपी वगैरह, उस पर जो है सब्सिडी देना और मिट्टी की जांच आदि, और जो दवाइयां हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, उन पर छूट देना, अनुदान देना। कृषि यंत्र हैं, कृषि यंत्रों पर बहुत भारी छूट है। अगर कोई व्यक्तिगत यंत्र खरीदता है और उस पर, और कोई अगर सामूहिक रूप से ग्रुप बनाकर खरीदते हैं उस पर तो 80% तक भी छूट की ट्रैक्टर आदि पर योजना है। और क्या नाम, बहुत सारी और अन्य स्कीम है, जैसे हमारे ट्यूबवेल वगैरह हैं, सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण हो रहा है, जगह जगह सरकारी बड़े ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं ताकि एक ग्रुप बनाकर किसानों को उसका जो है सिंचाई की व्यवस्था हो सके, नहरों आदि की सफाई समय से हो सके। बिजली भी फ्री है इस टाइम पे जो, हाँ, किसानों को बिजली जो है 1 अप्रैल 2023 से किसानों को बिजली का बिल बिल्कुल 100% माफ है। तो इस तरह काफी योजनाएं हैं सरकारी।
सर आप जो है अंत में मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और साथ ही आपकी जो है युवाओं के लिए क्या संदेश है। देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए, बदलाव के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जी। तो हमारी माननीय विधायक जी से, सरकार से हमारी ये मांग है और वो प्रयासरत भी हैं इसके लिए कि एक डिग्री कॉलेज बने, और खास तौर से छात्राओं के लिए, जो लड़कियों को दूर जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही एक सन 2013 में मैंने एक ITI, राजकीय ITI का प्रस्ताव दिया था, और जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने यह हमारे ग्राम कल्लूवाला में 1 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करके, और उसका जो है निर्माण कार्य उस समय शुरू हो गया था सन 2014 से। 9 करोड़ रुपए उसके लिए संभवतः आवंटित हुआ था, परंतु वो निर्माणदायी संस्था जो है वो काम पूरा नहीं कर पाई, और वो काम अधर में रह गया। तो हमने जो अब लिखा पढ़ी की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जो है संज्ञान लेते हुए पुनः उस पर जो है बजट का आवंटन किया है। और मैं समझता हूँ कि राजकीय ITI ये हमारे क्षेत्र में शीघ्र जो है बनकर तैयार होगा, और इसमें जो है युवाओं को, हमारे आने वाले बच्चों को बहुत इसका लाभ होगा पूरे, क्योंकि अब्बेगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का ये राजकीय ITI है, इससे बहुत लाभ होगा। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो हमारी तहसील यहाँ से धामपुर है, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसानों को, उसका भी माननीय विधायक जी के प्रयासों से निर्माण कराने का प्रयास जो है बहुत तेजी से चल रहा है, और जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है, और संभावना है कि वो शीघ्र पूरा होगा। और इसके साथ ही और जो भी क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह लागू होंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मलकीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसी समाज सेवा करते हुए और जो है लोगों के लिए और भी किसानों के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। और अगर आपको जो है हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और हमें बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है। बहुत बहुत जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत। बहुत धन्यवाद।